दोपहर में अंधेरा छाया, दिल्ली में बादलों ने डराया। चंद मिनटों की बरसात, दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात। कमर तक पहुंचा पानी, राजधानी की बड़ी परेशानी। मॉनसून का कहर डूबा दिल्ली शहर। पानी बाजार, ट्रैफिक की लंबी कतार। दिल्ली में रेड अलर्ट, आगे अभी और आफत। दिल्ली एनसीआर मॉनसून प्रहार। तो दिल्ली एनसीआर में कुछ मिनटों की बारिश और हालात क्या थे सड़कों पर आपने देखा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, कुछ सड़कों पर तो जल जमाव के बाद दरिया जैसे हालात हो गए। आपको दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें संगम विहार, सदर बाजार, दुर्गा विहार, नेहरू प्लेस की तस्वीरें हैं। चंद मिनटों की बारिश में ही सड़कें तालाब जैसी भरी हुई दिखाई दी। लबालब पानी से कई जगहों पर ब्लॉकेजेस था और जल जमाव की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई। इस वक्त क्या तस्वीर है आपको 9 तस्वीरों में दिखाते हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमें मिल रही है इस वक्त। आरके पुरम, पंत मार्ग, कर्तव्य पथ, धौला कुआं, एयरपोर्ट रोड तक पे हालात बड़े ख़राब इस वक्त दिखाई दिए। एमजी मार्ग, द्वारका अंडरपास, संगम विहार और नोएडा की तस्वीरें। दिल्ली के कई इलाकों से आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार की तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर दुकानों तक में पानी घुसा है। मैं इस वक्त सदर बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और ये सदर बाज़ार का तेलीवाड़ा रोड है और यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त जल भराव है। और ये देखिए, पूरे वाहन और लोग पानी से निकल कर जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हमेशा का हाल है, जब भी यहाँ पर बरसात होती है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं सदर बाज़ार की। और सदर बाज़ार का ये हाल ये एक बारिश का नहीं है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये सदर बाज़ार बना है तब से ही इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिस समय बारिश होती है। क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ काम, मेट्रो का काम भी चल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो मेन मार्ग है वो भी यही है और यहाँ से सीधा सदर बाज़ार के लिए एंट्री होती है। तो लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ता है, इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, क्योंकि सदर बाज़ार के अंदर इस वक्त राखी का सीज़न भी है और 4 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो लोग रक्षाबंधन की ख़रीदारी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरह से त्यौहार पास में है तो लोगों का आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सदर बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। तो सदर बाजार से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर अब त्योहार क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं तो उस लिहाज से शॉपिंग के लिए भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज देखिए, हफ्ते का पहला ही दिन सोमवार, जिस समय लोग बड़ी संख्या में निकलते हैं दफ्तरों की तरफ अपने कामकाज के लिए, लेकिन सड़कों की हालत ऐसी थी कि जहां तहां ट्रैफिक में भी लोग फंसे हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। सड़कें पानी से बुरी तरह भरी हुई दिखाई दी और बारिश ने कैसे कनॉट प्लेस की भी सूरत बदल दी। देखिए, जखीरा अंडरपास, जहां पे गाड़ियां पलट गईं, टू व्हीलर भी इसी बरसात और लबालब भरी हुई सड़कों के बीच चलते हुए दिखाई दिए। कहीं पर लोग फंस रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, नाले के नाले बह रहे हैं। और ऐसा जो हाल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ कुछ मिनटों की बारिश है जिसके बाद ऐसी तस्वीर हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके मानसूनी प्रहार से आज कैसे प्रभावित रहे, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी हो गई। बादलों ने ऐसा घेरा कि दिन में रात जैसा नजारा हो गया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस बारिश के पानी से डूब गया। सेंट्रल दिल्ली के साथ साथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई।
एक तरफ जहां बारिश से मौसम सुहाना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली को डुबो दिया। बादलों से गिरे बेहिसाब बूंदों से कई अंडरपास डूब गए, कई सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर जल जमाव के बीच लोग जाम के झाम में जूझते नजर आए। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। जाम के बीच लोग पानी में भीगते नजर आए। बारिश की वजह से केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा। दरअसल मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। दोपहर में बादलों ने दिल्ली का ऐसा घेराव किया कि दिन में ही लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। संगम विहार, दुर्गा विहार, सदर बाजार, लाजपत नगर में बारिश के बाद आम लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गयी। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश हुई। ये तालाब जैसी तस्वीर दिल्ली के पौष इलाके संगम विहार की है, जहाँ चंद मिनटों की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तेज बारिश की वजह से शनि बाजार रोड तालाब में तब्दील हो गया और गंदे पानी के बीच बच्चे डुबकी लगाते दिखे। संगम विहार की एक दूसरी तस्वीर देखी। तेज बारिश के बाद स्कूल वैन पूरी तरह पानी में डूब गई। लापरवाही का अंदाजा लगाइए, चालक ने बच्चों की जान बचाने के बजाय बच्चों से ही धक्के लगवा दिए। आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। पूरे एक साल में ये कहा जाता है कि दिल्ली में अब जल भराव नहीं होगा, व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है इन तमाम तस्वीरों के जरिए दिल्ली की हकीकत एक बार फिर से बयान हुई है। आपको बता दें कि मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली का सदर बाजार पानी से लबालब हो गया। बाजार खुलने से पहले ही बंद करना पड़ा। लोग घुटनों भर पानी के बीच गुजरते नजर आए। ये तस्वीरें दिल्ली के दुर्गा विहार की। पानी इतना भर गया है कि बच्चों को कमर तक पानी में गुजरना पड़ रहा है। घरों दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस को जरा देखिए। थोड़ी सी बारिश में कनॉट प्लेस पूरी तरह सैलाब में डूबा हुआ नजर आया। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क किनारे धीरे धीरे पानी का जमाव बढ़ता नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। अब जरा दिल्ली के बारापुला का हाल भी देख लीजिए। यहाँ चंद मिनटों की बारिश में पूरा पुल पानी से लबालब भरता नजर आया। जल भराव की वजह से पुल पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हूँ। पूरे मॉनसून सीजन के दौरान एक पैटर्न रहा है। मॉनसून काफ़ी रुक रुक कर इस सीज़न में आया है दिल्ली एनसीआर इलाके में, और इसकी वजह से जो अनियमितताएं हैं मॉनसून की वो काफ़ी दिखाई दी हैं। अगली तस्वीर दिल्ली के जखीरा अंडरपास की है, जहां बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से कई वाहन फंस गए। लोगों को धक्का लगाकर एक गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। राजधानी दिल्ली में बारिश का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। ये तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट जाने वाले अंडरपास की है। एरोसिटी अंडरपास में करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम दिल्ली के एरोसिटी में है और यहाँ का आप अंडरपास का हाल देखिए कि यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक का जो पानी है भर चुका है, जो कि एयरपोर्ट को जाने वाला पूरा रास्ता है। जो लोग गाड़ियों से एयरपोर्ट जा रहे उनके लिए इस समय ये बारिश आफत बन चुकी है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भर चुका है। बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड का ये हाल देखिए। सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। साउथ दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर जल भराव के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खानपुर से लेकर ओखला मोड़ तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि वो काफी देर तक सड़क पर फंसे हुए। गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद गुरुग्राम एक बार फिर डूबा हुआ नजर आया। मात्र 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली तो दिल्ली, आसपास के इलाके भी बारिश ने त्राहिमाम करने लगी। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीरें नोएडा से सटे दिल्ली के अशोकनगर की। अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर पानी भर गया है। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा में भी बादलों ने जमकर कहर बरपाया। गाजियाबाद में हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को सुहाना कर दिया, वहीं कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव देखने को मिला।
कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। गाजियाबाद के लोनी में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बंथला फ्लाईओवर से लेकर दिल्ली सहारनपुर रोड तक कई जगह जल भराव देखने को मिला। इसी बीच खन्ना नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी से भरी सड़क पर सवारियों से भरा ऑटो अचानक पलट जाता है। गनीमत रही कि हादसे में किसी सवारी को गंभीर चोट नहीं आई। गाजियाबाद के बाद अब आपको लिए चलते हैं नोएडा। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 93 की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। एक तरफ गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल भराव हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सूरजपुर मार्ग है जहां पर जल भराव हो गया है। जिस तरीके से सुबह से बारिश पड़ रही थी, कहीं ना कहीं हर साल की तरह देखिए जब बारिश पड़ती है, जब जल भराव हो जाता है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाके बारिश के बाद जल जमाव से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन भर रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी दिल्ली एनसीआर में ये मानसूनी कहर अभी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक सैलाबी संकट सामने आ गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक की तस्वीर दिखाते हैं। बादलों की दहाड़ का असर क्या है। देश भर में मानसून का दौर भले ही सुस्त पड़ता दिख रहा हो, लेकिन पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप लगातार डरा रहा है। शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से, जहां राजधानी देहरादून में तमसा नदी ने ऐसा उग्र रूप दिखाया कि हर कोई सिहर उठा। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास मूसलाधार बारिश और तेज बहाव ने ऐसा कहर ढाया कि सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ अचानक दो कारों पर गिर पड़ा। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। गनीमत ये रही कि उस वक्त गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का सीधा और खतरनाक असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। पहाड़ों से पानी का दबाव बढ़ने के बाद जल बैराजों के गेट खोले गए तो यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई। यूपी के हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों और गाँव में पानी घुस गया है, जिससे लोग बेघर होने की कगार पर हैं। वहीं सरयू नदी भी खतरे के निशान को छूने को बेताब है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थी, किसान हल चलाया करते थे, आज वहाँ पानी भर जाने के कारण नाव चलानी पड़ रही है। सैकड़ों एकड़ फसलें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की करें तो रियासी जिले में स्थित सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रही बारिश के चलते डैम में पानी और मलबा बहुत तेजी से जमा हो रहा था, जिसके कारण फ्लशिंग प्रक्रिया के तहत सलाल डैम के सभी गेट एक बार फिर खोलने पड़े। डैम के गेट खुलने से चिनाब नदी का जल प्रवाह और बहाव बेहद तेज हो गया है, जिसे देखते हुए निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सैलाब सिर्फ संपत्ति ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों पर भी भारी पड़ रहा है। उत्तरकाशी के खरादी इलाके का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां एक शख्स उफनती नदी के तेज बहाव में बह गया। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी तरह नदी के बीच एक पत्थर को पकड़कर बैठ गया। गनीमत रही कि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी ओर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भीषण भूस्खलन के कारण मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी हालात जुदा नहीं है, जहां भारी बारिश के चलते मंडी पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा धंस गया और फिलहाल वहां बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कुदरत के इस तांडव ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन नदी नालों और पहाड़ी रास्तों के पास रहने वाले लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतने वाले हैं। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग जोखिम भरे इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि ये सैलाब कब किस रूप में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तस्वीर आपको मोहाली से दिखाते हैं, जहां पर एक पिकअप वैन बाढ़ में फंस गई। उसमें एक भैंस को ले जाया जा रहा था, वो भी पिकअप वैन के साथ बाढ़ के पानी में बहती चली गई। और ये तस्वीर जब सामने आई तो इस पूरे इलाके में इस वक्त बारिश के बाद कैसे हालात हैं, उनकी विकट परिस्थिति का अंदाज़ा होता है। तो चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी क्षेत्र, इस वक्त बारिश के बाद जो हालात बने हैं, सैलाब जैसी स्थिति, उस पर इतनी बड़ी गाड़ी तक तिनके की तरह बहती हुई चली गई। जो जानवर भी उसमें मौजूद थे वो भी पानी में समा गए। आपको अब दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे में जाम की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक पर ब्रेक नजर आ रहा है। सिग्नेचर टावर से हीरो होंडा चौक तक लंबा जाम। 15 मिनट वाले रास्ते को पार करने में इस वक्त 40 से 50 मिनट लग रहे हैं। ये तस्वीर आपको एक बार फिर मोहाली से दिखा रहे हैं, जहां पर पिकअप वैन बुरी तरह से पानी में क्षतिग्रस्त होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और जो जानवर भी इस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे वो भी पानी में बह गए। एक बड़ा हिस्सा जहां पर सड़क आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, पूरा ये हिस्सा पानी की चपेट में, इस वक्त सैलाब की चपेट में। तस्वीरें गुरुग्राम के पटेल नगर की हैं, जहां बारिश के बाद पूरा इलाका डूबा नजर आ रहा है। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया और इसी के बीच में से लोग इलाके को पार करते हुए दिखाई दिए। स्कूल बसेस में, गाड़ियों में बच्चे जो घर लौट रहे थे, उनकी भी गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।